हेलो गैस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग बहुत ही बेहतर होंगे। आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग एक नई चीज़ देखने वाले हैं। नई चीज़ देखने वाले हैं ना, फटाफट देखेंगे ना। जैसे कि हम लोग क्लास में रहता है क्या, हम लोग जल्दी जल्दी सीखने का प्रयास करते हैं ना। अपनी क्लास में क्या करते हैं हम लोग भैया, जल्दी जल्दी सीखने का प्रयास करते हैं। उसी क्लास को हम अग्रसर करने वाले हैं, है ना। उसी क्लास को अग्रसर करने वाले हैं और हम देखने वाले हैं कि मध्य प्रदेश की लोक है ना, मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति है ना। लोक संस्कृति में देखने वाले हैं सबसे पहले आज हम लोग मालवा के, है ना। सबसे पहले देखने वाले हैं भैया हम लोग मालवा के लोक नृत्य, है ना। क्या देखेंगे बेटा, मालवा के लोक नृत्यों को हम देखेंगे, ठीक है ना। तो लोक नृत्य देखने वाले हम भैया कहाँ के, मालवा के लोक नृत्य को देखने वाले हैं। फटाफट देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मालवा का लोक नृत्य भैया गरबा और गरबी किया जाता है। गरबा और गरबी किया जाता है मालवा में। उसके बाद हम देखें तो मटकी किया जाता है यहाँ, है ना। मटकी लोक नृत्य किया जाता है। फिर रजवाड़ी किया जाता है ना, रजवाड़ी, है ना। राजा महाराजा कहाँ, मालवा में ही रहते हैं भैया, क्योंकि सबसे समृद्ध है, तो रजवाड़ी किया जाता है। आड़ा खड़ा नृत्य भी यहीं किया जाता है ना। कौन सा नृत्य बेटा, आड़ा खड़ा नृत्य किया जाता है ना। फिर उसके बाद भैया टुंटिया नृत्य किया जाता है। कौन सा भैया, टुंटिया नृत्य किया जाता है। फिर उसके बाद भैया झाला नृत्य किया जाता है। कौन सा, झाला नृत्य किया जाता है। झाला के बाद देखें, झाला के बाद देखें भैया, तो एक कान गवलिया नृत्य है। कान गवलिया नृत्य है, कान ग्वालियर नृत्य है, जो कि कहाँ किया जाता है भैया, यहीं किया जाता है ना। कहाँ किया जाता है, यहीं किया जाता है। फिर छला नृत्य भी यहीं किया जाता है। कहाँ, ये सब बात कर रहे हैं भैया मालवा के लोक नृत्यों की, है ना। यहीं किया जाता है छला नृत्य। छला के बाद गैर नृत्य भी यहीं किया जाता है। मछली नृत्य भी यहीं किया जाता है बेटा, मछली नृत्य भी यहीं किया जाता है। फिर उसके बाद आता है छतरी नृत्य। छतरी नृत्य भी यहीं किया जाता है। फूंदी नृत्य, फूंदी लोक नृत्य कहाँ किया जाता है बेटा, यहीं किया जाता है। ये जो गेर है ना बेटा, होली में किया जाता है ना। होली अभी आने वाली है ना, 24 मार्च को होली आ रही है, तो गेर कहाँ की जाती है, यहीं की जाती है। फिर एक और नृत्य है बिछुआ। बिछुआ नृत्य भी यहीं किया जाता है। इस प्रकार से हमने देखा मालवा के लोक नृत्य। अब देख लेते हैं मालवा के लोक नाट्य, है ना। लोक नाट्य देख लेते हैं मालवा के, बहुत ही स्पेशल लोक नाट्य है ना। देखिए मालवा के लोक नाट्य कौन कौन से हैं। अगर बात की जाए, मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश और पूरे भारत में भी विख्यात है कौन सा, माच लोकनाट्य। माच लोकनाट्य कहाँ किया जाता है, मालवा में ही किया जाता है, जो कि पूरे मध्य प्रदेश का लोकनाट्य है ना। पूरे मध्य प्रदेश का लोकनाट्य है। फिर स्वांग भी यहीं किया जाता है ना। कौन सा, स्वांग भी यहीं किया जाता है। फिर उसके बाद नफल, है ना, नफल भी यहीं किया जाता है। नफल भी यहीं किया जाता है। फिर उसके बाद कलगी तुर्रा, कलगी तुर्रा भी भैया यहीं किया जाता है ना। कलगी तुर्रा, मालवा निमाड़ दोनों जगह है ना, मालवा निमाड़ दोनों जगह है। फिर राम दंगल, राम दंगल, है ना, राम दंगल, राम दंगल भी यहीं किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, लोक नृत्य और लोक नाट्य। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों हमने देख लिया था मालवा के लोक नृत्य और लोक नाट्य। अब देखते हैं हम लोकगीत, है ना। मालवा के लोकगीत कौन कौन से हैं ना, मालवा के लोकगीत कौन कौन से हैं ना, मालवा के लोकगीत कौन कौन से हैं। तो देखिए भैया, हिड़ गायन है ना, हिड़ गायन। हिड़ गायन कहाँ गाता है, मालवा में ही गाया जाता है, जो कि आहिर जाति के द्वारा, किसके द्वारा भैया, आहिर जाति के द्वारा गाया जाता है। फिर भरथरी गायन भी यही होता है। कौन सा भैया, भरथरी गायन भी यही होता है। भरथरी गायन के बाद निर्गुड़ी गायन भी, निर्गुड़ी गायन भी बेटा यही होता है। कौन सा गायन, निर्गुड़ी गायन। फिर उसके बाद बेटा आप देखेंगे संजा गीत, है ना, संजा गीत, है ना। संजा गीत कौन सा होता है, बिना वाद्य यंत्र के। कौन सा भैया, बिना वाद्य यंत्र के होता है, कुंवारी कन्याओं के द्वारा, है ना, बिना वाद्य यंत्र के होता है, कुंवारी कन्याओं के द्वारा। फिर उसके बाद देखें, फिर उसके बाद देखें तो बरसाती वार्ता, है ना। कौन सा भैया, बरसाती वार्ता। बरसाती वार्ता कहाँ किया जाता है, मालवा में ही गाया जाता है बरसाती वार्ता, है ना। ये कैसे होता है भैया, चंपू काव्य शैली में, है ना, चंपू काव्य शैली में गाया जाता है ना, गद्य और पद्य दोनों में, है ना, गद्य शैली और पद्य शैली दोनों में गाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें तो एक मोपे गायन भी, मोपे गायन भी यही गाया जाता है। कौन सा गायन, मोपे गायन। तो देख लीजिए फटाफट, कौन सा गायन होता है मालवा में, लोकगीत हिड़ गायन होता है, भरथरी गायन, निर्गुड़ी गायन, संजय गीत होता है बिना वाद्य यंत्र की, है ना। फिर उसके बाद बरसाती वार्ता और फिर मोपे गायन। अब देखते हैं मालवा की, है ना, मालवा की अब चित्रकला देख लेते हैं, है ना, चित्रकला देख लेते हैं, चित्रकला देख लेते हैं। ये देखिए ये चित्रकला बनी हुई है। तो मालवा की अगर चित्रकला की बात करें भैया, मालवा की चित्रकला की बात करें, तो मालवा में विभिन्न सारी चित्रकलाएं होती हैं, जैसे कि चित्रावण। कौन सी भैया, चित्रावण, चित्रावण। चित्रावण के बाद आप देखेंगे, चित्रावण के बाद मांडना, है ना, चित्रावण के बाद मांडना, मांडना के बाद दिवासा, मांडना के बाद दिवासा, दिवासा के बाद संजापुरी, संजापुरी। ये क्या है, मालवा की चित्रकला है। चित्रकला आपसे पूछेगा इनमें से कौन सी चित्रकला है या नहीं, है ना, तो आप बता दीजिएगा, है ना, मालवा की चित्रकला। उसके बाद अगर बात करें अपन, इसके बाद अगर बात करें अपन शिल्पकला, मालवा में कौन सी शिल्पकला होती है, कौन सी भैया, शिल्पकला होती है ना। शिल्पकला आपसे पूछेगा तो बता दीजिएगा सिलबट्टा, सिलबट्टा, जिसमें भैया, जिसमें चटनी पीसा जाता है ना, सिलबट्टा, बहुत अच्छे से जानते होंगे, है ना। किससे, पत्थर का रहता है, जिसमें दाने दाने इस टाइप से छेद बने होते हैं ना, जिसे सिलावट भी कहते हैं ना, सिलावट भी कहते हैं, सिलावट भी कहते हैं। अर्थात ये कौन सा शिल्प है भैया, ये है पाषाण शिल्प, है ना, पाषाण शिल्प या प्रस्तर शिल्प, है ना। जिससे क्या है,
जो कि क्या है, पत्थर से बना हुआ शिल्प है। फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ बांस शिल्प भी देखने को मिलेगा, जो कि अति महत्वपूर्ण है। बांस शिल्प भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद छीपा शिल्प तो आप जानते ही हैं, मालवा का फेमस है ना। छीपा शिल्प आप तो जानते हैं, भैरवगढ़ का छीपा शिल्प है ना, भैरवगढ़ का छीपा शिल्प है ना, भैरवगढ़ का छीपा शिल्प। साथ में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, पुंजा का निर्माण भी यहीं होता है, पुंजा का निर्माण है ना, पुंजा का निर्माण जो कि कौन करता है भैया, भील जनजाति करते हैं ना, भील जनजाति करती है। तो इस प्रकार से हमने देखा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।